भैंस की कुर्बानी जायज है कि नहीं, अगर जायज है तो दलील भी बता दें। हमारे ख्याल से आपने मुताला किया है कुछ इस बारे में। 2 साल पहले जब इंडिया में गाय की कुर्बानी या बकरों की किल्लत की बात आई तो मसला उठा कि गाय की कुर्बानी हो सकती है कि नहीं। मेरे पास भी लोगों ने भेजा, मैंने तलाश किया बहुत चीजें, तो मुझे ये बात मालूम हुई कि भैंस जो है वो गाय की एक जिन्स है, गाय ही उसको कहते हैं। यानी आपके पास अगर 30 गाय है तो उसमें एक गाय देना है आपको, बच्चा उसका छोटा सा। इसी तरह 30 भैंस है, 30 भैंस में से ये बाकायदा पुराने जमाने में जकात ली जाती थी उससे। तब जब ये गाय के ऊपर कियास हुई या गाय ही की जिन्स, बल्कि पुराने जमाने में अरबी लुगत की किताबों में लिखा है कि अलजामूस जिन्सुम मिन अल बकर, एक बकर ही की जिन्स से है। रही बात कि उसकी कुर्बानी साबित है। अब आप जाने कि हरम हिजाज में गाय नहीं हुआ करती थी, भैंस नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब इराक और ईरान वगैरह फतेह हुआ तो वहां भैंस होती थी। तो ये ढूंढने की कमी मिलती है कि सहाबा में से किसी ने भैंस की कुर्बानी की, या वो करते थे या नहीं करते थे। लेकिन 5वीं 6वीं सदी हिजरी के उलमा ने लिखा है कि ये जिनसे कुर्बानी इसकी की जा सकती है, ये गाय ही की जिन्स है। मसला थोड़ा सा है शुबह का कि अगर नहीं किया किसी ने, गाय मिलती रही तो नहीं किया, लेकिन अगर बकरी भैंस की कुर्बानी कर रहा है तो इंशाल्लाह उस पर आप लोग सख्ती ना कहें, हराम ना कहें इंशाल्लाह। और अगर कोई उसको कहता है कि नहीं उसकी कुर्बानी नहीं जायज है, उसको भी अंगेज कीजिए। लेकिन उलमा मुख्तलिफ हैं बेशक, और कहते हैं कि नहीं, गाय की कुर्बानी का पता नहीं चलता है, भैंस की कुर्बानी का सिर्फ गाय ही का। इस वजह से अगर कोई ऐसी बात करे तो आप सब्र करके, गाय कर रहे हैं चुपके से आप कर लीजिए, इंशाअल्लाह। मैं जहां तक समझता हूँ जायज है। लेकिन लड़ाई लड़ाई झगड़ा उसमें या हराम कोई खुल करके कहे कि हराम है, तो मैं जहां तक समझता हूँ कोई ऐसा आलिम जो अल्लाह से डरता नहीं कहेगा कि भैंस की कुर्बानी हराम है।